हर इंसान एक राज छुपाकर चलता है, एक ऐसा राज जो वो दुनिया को कभी नहीं बताता। और सबसे अजीब बात, उसे खुद भी अक्सर पता नहीं होता कि वो राज क्या है। वो सोचता है कि उसे पैसे चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, लेकिन उसके फैसले, उसकी दोस्तियां, उसकी लड़ाइयां किसी और ही चीज से नियंत्रित हो रही होती है। कुछ ऐसा जो सतह के नीचे छिपा है, और जो लोग इस छिपे हुए खेल को समझ लेते हैं, वे लोगों को बदलते नहीं, फिर भी लोग उनकी बात मानने लगते हैं। वे आदेश नहीं देते, फिर भी प्रभाव पैदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानी मन की वो सच्चाई देख ली होती है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। और एक बार जब तुम भी उसे देख लोगे, तो लोगों को देखने का तुम्हारा तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि लोग तर्क से प्रभावित होते हैं। तुम सोचते हो कि सबसे तेज दिमाग, सबसे मजबूत तर्क और सबसे सही तथ्य आखिरकार जीत जाते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ समय तक लोगों को ध्यान से देखो, तो एक अजीब सच सामने आता है। इंसान तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा संचालित होता है। लोग खुद को तार्किक मानते हैं, लेकिन उनके फैसलों के पीछे अक्सर अहंकार, मान्यता की भूख, सम्मान की चाह और महत्व पाने की गहरी प्यास छिपी होती है। यही वो जगह है जहां शक्ति का खेल शुरू होता है। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं, बहस करते हैं, आलोचना करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा वे चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना शोर मचाए लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। उनके पास कोई जादू नहीं होता, वे बस इंसानी स्वभाव को समझते हैं। कल्पना करो, एक आदमी ऑफिस में काम करता है। वो मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन हमेशा शिकायत करता रहता है। उसे लगता है कि लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। वो गलतियां पकड़ता है, कमियां बताता है। हर मीटिंग में वो साबित करना चाहता है कि वो सही है। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता क्यों। आखिर वो तो सच बोल रहा है, लेकिन सच और प्रभाव हमेशा एक ही चीज नहीं होते। जब तुम किसी की आलोचना करते हो, तो तुम केवल उसकी गलती पर हमला नहीं करते, तुम उसके आत्मसम्मान को भी छूते हो। और इंसान अपने आत्मसम्मान की रक्षा लगभग हर कीमत पर करता है। यही कारण है कि अक्सर अपराधी भी खुद को बुरा नहीं मानते। हर इंसान अपनी कहानी में हीरो होता है। जब तुम किसी को सीधे गलत कहते हो, तो उसका मन तुरंत बचाव की मुद्रा में चला जाता है। अब वो तुम्हारी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। यही अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने बहस जीत ली, लेकिन उन्होंने इंसान खो दिया। एक पुरानी बात है, यदि तुम शहद इकट्ठा करना चाहते हो, तो मधुमक्खियों के छत्ते को लात नहीं मारते। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई डराने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रभाव का रास्ता आक्रमण से नहीं, समझ से होकर गुजरता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखो। एक मैनेजर है, उसकी टीम में एक कर्मचारी गलती कर देता है। पूरी टीम के सामने उसे अपमानित करने के बजाय वो उसे अलग बुलाता है। वो पहले उसके अच्छे कामों की बात करता है, फिर शांति से कहता है कि ये एक गलती हुई है और उसे ठीक किया जा सकता है। नतीजा क्या होता है? कर्मचारी टूटता नहीं, वो सुधरता है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। लोग आलोचना से नहीं बदलते, लोग सम्मान से बदलते हैं। और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना अच्छा। अब एक और रहस्य। दुनिया में अधिकांश लोग भूखे हैं, खाने के लिए नहीं, महत्व के लिए। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, उसकी कद्र हो, उसे महसूस हो कि वो मायने रखता है। ये भूख इतनी गहरी है कि कई लोग पूरी जिंदगी केवल इसी की तलाश में बिताते हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, कुछ लोग शक्ति चाहते हैं, लेकिन बहुत बार इन सब के पीछे छिपी हुई इच्छा सिर्फ एक होती है, महत्व महसूस करना। यही वजह है कि जब कोई सच में हमारी तारीफ करता है, तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन यहां एक सावधानी है। झूठी चापलूसी
और सच्ची सराहना में जमीन आसमान का फर्क है। लोग हमेशा ये फर्क शब्दों से नहीं समझते, लेकिन वे उसे महसूस कर लेते हैं। सच्ची सराहना दिल से निकलती है, चापलूसी जरूरत से निकलती है, और इंसान की अंतर्ज्ञान अक्सर दोनों को पहचान लेती है। एक बार किसी व्यक्ति से मिलो और वास्तव में उसकी किसी अच्छी बात को नोटिस करो। उसके प्रयास को पहचानो, उसकी मेहनत को देखो। तुम हैरान रह जाओगे कि लोग कितनी तेजी से खुलने लगते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा बहुत कम होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मान लो तुम किसी को किसी काम के लिए मनाना चाहते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे अपनी इच्छा के बारे में बात करते हैं। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या फायदा होगा, वे क्या चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि सामने वाले को तुम्हारी इच्छा में बहुत कम दिलचस्पी है। उसे अपनी इच्छा में दिलचस्पी है। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। यदि तुम किसी बच्चे को मछली पकड़ने ले जाना चाहते हो, तो तुम उसे वो चारा नहीं दिखाते जो तुम्हें पसंद है। तुम वो चारा दिखाते हो जो मछली को पसंद है। इंसानों के साथ भी यही नियम काम करता है। यदि तुम किसी को प्रभावित करना चाहते हो, तो उसकी इच्छाओं को समझो, उसकी जरूरतों को समझो, उसके सपनों को समझो, और फिर अपनी बात को उसके नजरिए से देखो। ये चालाकी नहीं है, ये समझ है, और समझ हमेशा प्रभावशाली होती है। अब एक दिलचस्प बात, लोग बोलना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। अक्सर लोग बातचीत नहीं करते, वे बारी बारी से भाषण देते हैं। लेकिन यदि तुम वास्तव में प्रभावशाली बनना चाहते हो, तो बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। ध्यान से सुनो, बीच में मत काटो। लोगों को अपने बारे में बात करने दो। तुम देखोगे कि कुछ ही मिनटों में वे तुम्हें पसंद करने लगेंगे। अजीब लगता है, क्योंकि तुमने कुछ खास कहा भी नहीं। लेकिन यही तो रहस्य है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, और जब कोई ध्यान से सुनता है तो वो हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति कई घंटों तक अपनी यात्राओं के बारे में बात करता रहा। सामने बैठा व्यक्ति लगभग कुछ नहीं बोला। बाद में बुजुर्ग ने कहा, क्या शानदार बातचीत थी। वास्तव में बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ सुनना हुआ था। लेकिन सुनना ही उसके लिए सबसे मूल्यवान अनुभव बन गया। अब सोचो, कितनी बार लोग वास्तव में तुम्हें सुनते हैं? बहुत कम। और यही कारण है कि अच्छा श्रोता दुर्लभ होता है, और दुर्लभ चीजें मूल्यवान होती हैं। अब हम एक और खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बहस। अधिकांश लोग मानते हैं कि बहस जीतना ताकत की निशानी है, लेकिन अक्सर बहस जीतकर भी तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, उसका अहंकार घायल हो जाता है। वो तुम्हारी बात मान भी ले तो भी दिल से तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, और यही असली हार है। कल्पना करो कि कोई तुम्हारे सामने कहे, तुम गलत हो। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? रक्षा, विरोध, स्पष्टीकरण। ठीक यही प्रतिक्रिया दूसरे लोगों की भी होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति सीधे हमला नहीं करता। वो प्रश्न पूछता है, वो जिज्ञासा दिखाता है, वो दूसरे व्यक्ति को खुद निष्कर्ष तक पहुंचने देता है। जब कोई विचार तुम्हारा अपना लगता है, तो तुम उसे अधिक मजबूती से पकड़ते हो। यही कारण है कि महान प्रभावक आदेश नहीं देते, वे दिशा देते हैं। अब एक और सूक्ष्म सत्य, लोग नाम याद रखने वालों को पसंद करते हैं। ये सुनने में मामूली बात लग सकती है, लेकिन किसी का नाम उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो उसकी पहचान है, उसका अस्तित्व है। जब कोई तुम्हारा नाम याद रखता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो। और जब कोई तुम्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है, तो तुम्हारा मन उसके प्रति नरम हो जाता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली दरवाजा है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं, वे रिश्तों में एक अलग स्तर की शक्ति हासिल कर लेते हैं। अब सोचो उन लोगों के बारे में जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगता है। वे कौन हैं? क्या वे सबसे बुद्धिमान लोग हैं? सबसे अमीर लोग हैं? सबसे सफल लोग हैं? शायद नहीं। अक्सर वे लोग होते हैं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, जो तुम्हें सुनते हैं, जो तुम्हें महत्व देते हैं,
जो तुम्हारे दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यही एक गहरा सबक छिपा है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियां भूल सकते हैं, लेकिन वे ये शायद ही कभी भूलते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। और यही प्रभाव की असली नींव है। शक्ति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आती। कभी कभी शक्ति चुपचाप बैठी होती है, ध्यान से सुन रही होती है, ईमानदारी से सराहना कर रही होती है, लोगों को सम्मान दे रही होती है और धीरे धीरे उनके दिलों में जगह बना रही होती है। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली लोग नियंत्रण नहीं खोजते। वे संबंध बनाते हैं, क्योंकि संबंध से पैदा हुआ प्रभाव टिकता है। डर से पैदा हुआ प्रभाव टूट जाता है। और जब तुम इस पूरे खेल को समझने लगते हो, तो एक अंतिम सत्य सामने आता है। इंसानों को जीतने का रास्ता उन्हें हराने से नहीं गुजरता, वो उन्हें समझने से गुजरता है, उनकी इच्छाओं को देखने से गुजरता है, उनकी महत्व की भूख को पहचानने से गुजरता है, और उन्हें ये महसूस कराने से गुजरता है कि वे केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, वे मायने रखते हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सम्मान पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। फर्क अक्सर ज्ञान का नहीं होता, फर्क इंसानी स्वभाव की समझ का होता है। और जो व्यक्ति इस समझ को हासिल कर लेता है, उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लगभग हर दरवाजा खोल सकती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि प्रभाव कोई चाल नहीं है, कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं है। ये इंसानों की सबसे गहरी जरूरतों को देखने की क्षमता है। और जिस दिन तुम वास्तव में लोगों को देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन लोग भी तुम्हें देखना शुरू कर देते हैं। यही वो क्षण है जहां साधारण बातचीत प्रभाव में बदल जाती है। और प्रभाव, यदि उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, दुनिया की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हो, तो एक और परत दिखाई देती है, और ये परत पहले से भी ज्यादा गहरी है। एक रात की कल्पना करो। शहर सो रहा है, सड़कें लगभग खाली है, एक आदमी अपनी कार में बैठा है, इंजन बंद है, सामने अंधेरा फैला हुआ है, बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा है। ऑफिस में उसे नजरअंदाज किया गया, घर में उसकी बात नहीं सुनी गई, दोस्तों के बीच वो मौजूद था, लेकिन किसी ने सच में उसे महसूस नहीं किया। और उस रात उसे पहली बार एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख सफलता नहीं है, देखा जाना है, सुना जाना है, महसूस किया जाना है। अधिकतर लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें पैसे चाहिए, सम्मान चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, लेकिन जब उन सब परतों को हटाओ, तो अक्सर नीचे एक ही इच्छा मिलती है, कोई मुझे समझे। यही वो बिंदु है जहां अधिकांश रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि लोग समझे जाने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं। दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, बाहर से ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अपने अपने मन की जेल में बंद होते हैं। पहला व्यक्ति सोच रहा होता है कि उसे क्या जवाब देना है, दूसरा व्यक्ति सोच रहा होता है कि उसे कैसे सही साबित होना है, और इस पूरी प्रक्रिया में कोई किसी को सुन ही नहीं रहा होता। यहीं से दूरी पैदा होती है, धीरे धीरे, चुपचाप। और फिर एक दिन लोग कहते हैं कि रिश्ता बदल गया। सच ये है कि रिश्ता उस दिन नहीं बदला था, वो बहुत पहले बदलना शुरू हो गया था, जब सुनना बंद हो गया था। अब एक अलग दृश्य देखो। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे से बात कर रहा है। बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी जिंदगी है, अपने फैसले हैं, लेकिन पिता अभी भी उसे उसी नजर से देखता है जैसे वो 10 साल का बच्चा हो। हर बातचीत सलाह में बदल जाती है, हर बातचीत सुधार में बदल जाती है। धीरे धीरे बेटा कम बोलने लगता है, फिर और कम, फिर लगभग बिल्कुल नहीं। पिता को लगता है कि बेटा बदल गया है, लेकिन असल में क्या हुआ? बेटे ने बोलना बंद नहीं किया, उसने सुरक्षित महसूस करना बंद कर दिया। और जब इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो वो अपने सबसे सच्चे विचार छुपा लेता है।
यही कारण है कि कुछ लोगों के आसपास हम खुल जाते हैं और कुछ लोगों के आसपास हम मुखौटा पहन लेते हैं। अब एक प्रश्न, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो तुम्हें बिना जज किए सुन सकते हैं? बहुत कम, शायद एक, शायद कोई भी नहीं। यही वजह है कि जब हमें ऐसा कोई इंसान मिलता है तो हम उसकी तरफ खिंच जाते हैं, बिना समझे, बिना किसी कारण के, क्योंकि मन को आखिरकार एक जगह मिल जाती है जहां उसे लड़ना नहीं पड़ता। और यही प्रभाव का सबसे अनदेखा रूप है। लोग सोचते हैं कि प्रभाव शब्दों में होता है, लेकिन अक्सर प्रभाव उस वातावरण में होता है जो तुम किसी के लिए बनाते हो। तुम्हारे आसपास कोई कैसा महसूस करता है, यही तय करता है कि वो तुम्हारी ओर आएगा या दूर जाएगा। अब इस बात को और गहराई से समझो। अधिकतर लोग अपने जीवन में अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं। वो आदमी जो हर समय गुस्सा करता है, शायद वो डर में जी रहा है। वह महिला जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती है, शायद वो भीतर से खुद को अपर्याप्त महसूस करती है। वो व्यक्ति जो लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाता रहता है, शायद वो खुद को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों का व्यवहार देखते हैं, लेकिन उनका दर्द नहीं देखते, और जब तक दर्द नहीं दिखता, व्यवहार समझ नहीं आता। यही वो जगह है जहां सामान्य लोग और प्रभावशाली लोग अलग हो जाते हैं। सामान्य लोग प्रतिक्रिया देखते हैं, प्रभावशाली लोग कारण देखते हैं। कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करता है, तुम तुरंत पलटकर जवाब देते हो। यही सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि तुम रुक जाओ, यदि तुम एक पल के लिए सोचो कि उसके भीतर क्या चल रहा होगा, तो अचानक पूरी तस्वीर बदल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बुरा व्यवहार स्वीकार कर लिया जाए। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समझ और प्रतिक्रिया के बीच थोड़ा सा स्थान बनाया जाए। और उस छोटे से स्थान में असाधारण शक्ति छिपी होती है, क्योंकि वहीं पर तुम अपने भावनात्मक नियंत्रण को वापस हासिल करते हो। और जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, उसे दूसरों पर नियंत्रण पाने की जल्दी नहीं होती। वो जानता है कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं। अब कल्पना करो कि तुम एक कमरे में प्रवेश करते हो। कमरे में 10 लोग हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई सामान्य दिख रहा है। लेकिन यदि किसी तरह तुम्हें उनके मन पढ़ने की शक्ति मिल जाए, तो शायद तुम चौंक जाओ। किसी को असफल होने का डर है, किसी को छोड़ दिए जाने का डर है, किसी को पर्याप्त न होने का डर है, किसी को अकेले रह जाने का डर है। और अचानक तुम्हें एहसास होगा कि हम सब जितने अलग दिखते हैं, उतने अलग हैं नहीं। हम सब अपने अपने डर छुपाकर घूम रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां लेकर, अपने अपने घाव लेकर। और शायद यही कारण है कि दयालुता इतनी शक्तिशाली होती है, क्योंकि तुम्हें कभी पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति किस लड़ाई से गुजर रहा है। लेकिन यहां एक और अंधेरा सच छिपा है। कुछ लोग इस समझ का उपयोग जोड़ने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसका उपयोग नियंत्रित करने के लिए। यही फर्क पैदा होता है। इंसानी मन को समझना एक चाबी है। उस चाबी से तुम किसी का विश्वास जीत सकते हो या उसका शोषण कर सकते हो। दोनों संभव है। और इसलिए वास्तविक शक्ति सिर्फ प्रभाव में नहीं है, वास्तविक शक्ति जिम्मेदारी में है। तुम जितना अधिक इंसानी स्वभाव को समझते हो, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आती है, क्योंकि तब तुम लोगों के कमजोर बिंदु देख सकते हो, उनकी इच्छाएं देख सकते हो, उनके डर देख सकते हो। और उसी क्षण तुम्हारा चरित्र तय करता है कि तुम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करोगे। यही वो जगह है जहां सच्चा प्रभाव और साधारण चालाकी अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। चालाकी लोगों का उपयोग करती है, प्रभाव लोगों को ऊपर उठाता है, और लंबे समय में केवल दूसरा रास्ता टिकता है। क्योंकि लोग सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं भूलते कि तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। वे ये नहीं भूलते कि तुमने उन्हें छोटा महसूस कराया था या बड़ा। वे ये नहीं भूलते कि तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें डर महसूस होता था या सम्मान। और वर्षों बाद भी यही भावनाएं तुम्हारे बारे में उनकी राय बनाती है। शायद इसलिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा सबसे आक्रामक लोग नहीं होते।
कई बार वे सबसे शांत लोग होते हैं, वे जो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और लोगों को वह देते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, महत्व, सम्मान और ये एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। क्योंकि अंत में इंसान विचारों से कम और भावनाओं से ज्यादा जुड़ता है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो लोगों के दिमाग से पहले उनके दिल तक पहुंचने लगता है। वहीं से वास्तविक प्रभाव शुरू होता है और वहीं से शक्ति का वह रूप जन्म लेता है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। लेकिन दिल तक पहुंच जाना कहानी का अंत नहीं है। असल खेल उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि एक समय आता है जब लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं, और भरोसा दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियों में से एक है। क्योंकि जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो वो सिर्फ अपनी बातें नहीं खोलता, वो अपने बचाव भी नीचे रख देता है। वो हिस्सा दिखाता है जिसे दुनिया से छुपाकर रखा जाता है, अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपने अधूरे सपने। और यही एक विचित्र बात होती है, जितना अधिक तुम लोगों को जानने लगते हो उतना कम तुम उनका न्याय करने लगते हो। क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे कोई न कोई घाव। एक आदमी जो आज बहुत कठोर दिखाई देता है शायद कभी बेहद संवेदनशील था। एक महिला जो आज किसी पर भरोसा नहीं करती, शायद कभी उसने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। एक व्यक्ति जो हर समय लोगों को दूर रखता है, शायद कभी उसे छोड़ दिया गया था। समय के साथ इंसान अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो अपनी सुरक्षा प्रणाली विकसित करता है, और अधिकांश लोग पूरी जिंदगी अपनी सुरक्षा प्रणाली को ही अपनी पहचान समझते रहते हैं। यही कारण है कि जब तुम किसी से मिलते हो तो वास्तव में तुम उससे नहीं मिल रहे होते, तुम उसके मुखौटे से मिल रहे होते हो, उसकी आदतों से, उसकी प्रतिक्रियाओं से, उसकी दीवारों से। वास्तविक व्यक्ति कहीं और छिपा होता है, बहुत भीतर, और उस जगह तक पहुंचने के लिए तर्क नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। अब एक दृश्य की कल्पना करो। दो पुराने दोस्त कई साल बाद मिलते हैं। पहले कुछ मिनट सामान्य बातों में गुजरते हैं, काम कैसा चल रहा है, परिवार कैसा है, जिंदगी कैसी है। फिर अचानक बातचीत की दिशा बदलती है और उनमें से एक व्यक्ति धीरे से कहता है, सच बताओ तो मैं थक गया हूं। बस इतना, एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसी क्षण कमरे का वातावरण बदल जाता है। क्योंकि पहली बार मुखौटा गिरा है, पहली बार कोई वास्तविक हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान पूर्णता से नहीं जुड़ता, वो वास्तविकता से जुड़ता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति नकली पूर्णता दिखाने की कोशिश करता है उतना अधिक दूर महसूस होता है, और जितना अधिक कोई अपनी मानवता दिखाता है उतना अधिक करीब लगता है। यही कारण है कि कुछ नेता लोगों को प्रेरित कर देते हैं और कुछ केवल आदेश दे पाते हैं। पहले वाले अपने संघर्ष दिखाते हैं, दूसरे वाले केवल अपनी ताकत दिखाते हैं। लोग ताकत का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन वे मानवता से जुड़ते हैं, और जुड़ाव हमेशा सम्मान से अधिक शक्तिशाली होता है। अब इस बात को एक और स्तर पर ले चलते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन के बारे में एक कहानी लेकर चलते हैं, एक निजी कहानी जिसे वे हर दिन दोहराते हैं। कुछ लोगों की कहानी होती है कि दुनिया उनके खिलाफ है, कुछ लोगों की कहानी होती है कि उन्हें हमेशा खुद को साबित करना पड़ेगा, कुछ लोगों की कहानी होती है कि वे कभी पर्याप्त नहीं होंगे, और धीरे धीरे ये कहानी उनकी वास्तविकता बन जाती है। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा देखना शुरू कर देता है, और जैसा देखता है वैसा जीना शुरू कर देता है। यही कारण है कि प्रभाव केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये कहानियों का खेल है। यदि तुम किसी व्यक्ति की कहानी बदल दो तो अक्सर उसकी दिशा बदल जाती है। कल्पना करो, एक युवा कर्मचारी है, वो लगातार गलतियां करता है, हर कोई उसे अयोग्य समझने लगा है। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। अब वो हर काम डर के साथ करता है, हर निर्णय में हिचकिचाता है, क्योंकि उसकी कहानी बन चुकी है, मैं सक्षम नहीं हूं। फिर एक दिन कोई उसके भीतर कुछ और देखता है, कोई कहता है, मुझे लगता है तुम इससे कहीं बेहतर हो। पहले वो विश्वास नहीं करता,
लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी कहानी को चुनौती दी है और कई बार लोगों को सलाह की नहीं, नई कहानी की जरूरत होती है। ऐसी कहानी जिसमें वे खुद को बेहतर रूप में देख सकें। अब शायद तुम्हें समझ आने लगा होगा कि प्रभाव का असली अर्थ क्या है। ये लोगों को मजबूर करना नहीं है, ये लोगों को वह दिखाना है जो वे स्वयं नहीं देख पा रहे। उनकी संभावना, उनकी ताकत, उनकी क्षमता। और जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता देखने लगता है तो वो स्वयं बदलने लगता है। यही सबसे गहरा प्रभाव पैदा होता है, बिना दबाव, बिना आदेश, बिना संघर्ष। लेकिन अब एक और अंधेरा मोड़ आता है, क्योंकि हर व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। कई लोग अपने दर्द से दुखी होते हैं, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दर्द परिचित है और परिचित चीजें सुरक्षित महसूस होती है, भले ही वे हमें नष्ट कर रही हों। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार वही गलत रिश्ते चुनते हैं, बार बार वही गलत फैसले लेते हैं, बार बार उसी जगह लौट जाते हैं जहां उन्हें चोट मिली थी। वे खुशी नहीं खोज रहे होते, वे परिचितता खोज रहे होते हैं। और कभी कभी दोनों अलग अलग चीजें होती है। जब तुम ये समझ जाते हो तो लोगों के प्रति तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है। तुम कम क्रोधित होते हो, कम निराश होते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर कोई अपने अनुभवों की कैद में जी रहा है। कुछ लोग छोटी कैद में, कुछ लोग बहुत बड़ी कैद में, और अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होता कि वे कैद में हैं। वे अपने विचारों को सत्य समझते हैं, अपने डर को वास्तविकता समझते हैं, अपनी सीमाओं को पहचान समझते हैं। यही जागरूकता की शुरुआत होती है, और शायद यही वो क्षण है जहां वास्तविक प्रभाव भी जन्म लेता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को देखने लगता है, वो बदलने लगता है, और जब वो बदलने लगता है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। ठीक वैसे ही जैसे रात के अंधेरे में सूर्योदय शुरू होता है। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ बदल रहा होता है। और शायद इंसानी रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वे छोटी छोटी बातचीतों में पैदा होते हैं। एक ईमानदार सुनने में, एक सच्ची सराहना में, एक ऐसे क्षण में जहां किसी को महसूस हो जाए कि उसे देखा गया है, वास्तव में देखा गया है। और जब ऐसा होता है तो अक्सर वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि इंसान की आत्मा पर सबसे भारी बोझ असफलता नहीं है, अकेलापन है। ये महसूस करना कि कोई समझता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई परवाह नहीं करता। और जब कोई उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी लेकर आता है तो उसका प्रभाव शब्दों से कहीं आगे चला जाता है। फिर वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है, एक स्मृति, एक एहसास। और लोग तर्क भूल सकते हैं, वे तथ्य भूल सकते हैं, लेकिन वे उस एहसास को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, शायद पूरी जिंदगी। शायद इसी वजह से जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने सबसे सच्चे हिस्से को छुपाकर रखते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, लेकिन खुद को पूरी तरह दिखाने से डरते हैं। और ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि लगभग हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसी स्मृति होती है जहां उसने खुद को खोला था और बदले में उसे चोट मिली थी। एक लड़का था, स्कूल में बहुत शांत रहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो अक्सर कोने में बैठा रहता। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने कुछ विचार दोस्तों के साथ साझा किए। उसे लगा कि शायद लोग उसे समझेंगे, लेकिन उसकी बातों पर हंसी उड़ाई गई। उस दिन के बाद उसने कम बोलना शुरू कर दिया, फिर और कम। साल बीत गए, वो बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा। लोग उसे अंतर्मुखी कहते थे, कुछ लोग उसे घमंडी समझते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा उस स्कूल के मैदान में छूट गया था। एक छोटी सी घटना, कुछ मिनटों का अनुभव, लेकिन उसके प्रभाव ने वर्षों तक उसका पीछा किया। यही इंसानी मन है, ये घटनाओं को नहीं पकड़ता, ये उनसे जुड़ी भावनाओं को पकड़ता है। और भावनाएं समय के साथ गायब नहीं होती,
वे केवल गहरी होती जाती है। अब एक और दृश्य देखो। एक महिला हर बार जब किसी नए व्यक्ति से मिलती है तो बहुत जल्दी दूरी बना लेती है। वो विनम्र है, सभ्य है, लेकिन कभी करीब नहीं आती। लोग सोचते हैं कि उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच कुछ और है। कई साल पहले उसने किसी पर पूरा भरोसा किया था, और वही व्यक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखा बन गया। उस दिन उसके भीतर एक निर्णय जन्मा, एक ऐसा निर्णय जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं कहा। अब मैं किसी को इतना करीब नहीं आने दूंगी। और फिर वो निर्णय उसकी आदत बन गया, आदत उसका स्वभाव बन गई, और स्वभाव उसकी पहचान बन गया। ये सब इतना धीरे धीरे हुआ कि उसे खुद भी पता नहीं चला। यही कारण है कि जब तुम लोगों को देखते हो तो केवल उनका वर्तमान मत देखो, उनके पीछे छिपे हुए इतिहास को भी महसूस करने की कोशिश करो। हर व्यवहार किसी अदृश्य कहानी का परिणाम होता है। हर प्रतिक्रिया किसी पुराने अनुभव की प्रतिध्वनि होती है। और जितना गहराई से तुम ये समझते हो, उतना ही कम तुम लोगों को सही तौर पर आंकते हो। एक समय के बाद तुम महसूस करने लगते हो कि दुनिया में अधिकांश संघर्ष विचारों का टकराव नहीं है, घावों का टकराव है। दो लोग बहस कर रहे होते हैं। बाहर से विषय पैसा हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन भीतर कहीं और कुछ चल रहा होता है। एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, दूसरा स्वीकार्यता चाहता है। एक व्यक्ति सुना जाना चाहता है, दूसरा महत्व महसूस करना चाहता है। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो वे शब्दों के रूप में बाहर निकलती हैं, गुस्से के रूप में, निराशा के रूप में, आरोपों के रूप में। लेकिन जड़ कहीं और होती है, बहुत गहराई में। यही कारण है कि कुछ लोग एक साधारण सी बात पर भी भड़क जाते हैं, क्योंकि वे वर्तमान पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, वे अतीत पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। और अतीत अक्सर वर्तमान का मुखौटा पहन लेता है। अब कल्पना करो कि तुम एक रेस्तरां में बैठे हो। आसपास लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फोन देख रहे हैं, सब कुछ सामान्य दिखता है। लेकिन यदि किसी तरह तुम्हें उनके मन की आवाजें सुनाई देने लगे तो शायद तुम चौंक जाओ। एक व्यक्ति सोच रहा होगा कि उसका रिश्ता टूटने वाला है, दूसरा अपने करियर को लेकर डरा हुआ होगा, तीसरा ये सोच रहा होगा कि कहीं वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है, चौथा अपने माता पिता की बीमारी को लेकर परेशान होगा। और अचानक पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगेगी, क्योंकि तब तुम केवल लोगों को नहीं देखोगे, तुम उनके संघर्ष देखोगे। और जब संघर्ष दिखाई देने लगते हैं तो करुणा पैदा होने लगती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही शांति का एहसास कराते हैं। वे इसलिए नहीं कि उनके पास सभी उत्तर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों को लड़ाई नहीं समझते, वे उन्हें इंसान समझते हैं। और ये फर्क बहुत बड़ा है। अब एक बूढ़े दुकानदार की कहानी सुनो। वो वर्षों से एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान के पास एक बड़ी आधुनिक दुकान खुल गई। लोग धीरे धीरे उधर जाने लगे। सबको लगा कि उसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। लेकिन अजीब बात हुई, पुराने ग्राहक वापस आने लगे। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्यों, तो जवाब बहुत साधारण था। उन्होंने कहा, वहां सामान मिलता है, यहां अपनापन मिलता है। सोचो, दोनों जगह उत्पाद लगभग एक जैसे थे, लेकिन एक जगह लोगों को महसूस होता था कि वे केवल ग्राहक हैं, दूसरी जगह उन्हें महसूस होता था कि वे महत्वपूर्ण हैं। और इंसान अक्सर वही लौटता है जहां उसे महत्व मिलता है। ये नियम केवल व्यापार में नहीं, हर रिश्ते में काम करता है। हर बातचीत में, हर मुलाकात में लोग ये नहीं गिनते कि तुमने कितनी बार सही बात कही, वे ये याद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें कैसा महसूस हुआ। क्या वे सहज थे या तनाव में थे? क्या वे स्वीकार किए गए थे या परखे जा रहे थे? क्या वे सम्मानित थे या छोटे महसूस कर रहे थे? और इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित होगा या धीरे धीरे दूर चला जाएगा। समय बीतने के साथ एक और बात समझ आने लगती है। लोग हमेशा सलाह नहीं चाहते, कई बार वे सिर्फ एक गवाह चाहते हैं, कोई ऐसा जो उनकी कहानी सुने,
उसे ठीक करने की कोशिश किए बिना, उसे बदलने की कोशिश किए बिना। बस सुने, क्योंकि कभी कभी इंसान को समाधान से पहले समझे जाने की जरूरत होती है। और ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही दुर्लभ है। दुनिया सलाह देने वालों से भरी हुई है, लेकिन सच में सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। और शायद इसी वजह से उनका प्रभाव इतना गहरा होता है। वे लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उनके आसपास बदलने लगते हैं। जैसे किसी शांत झील के किनारे खड़े होकर मन अपने आप स्थिर होने लगे। जैसे लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद किसी को दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे। क्योंकि अंततः इंसान पूर्णता की तलाश में नहीं है, वो जुड़ाव की तलाश में है। और जुड़ाव तब पैदा होता है जब कोई हमें केवल हमारे शब्दों से नहीं, हमारी चुप्पियों से भी समझने लगे। जब कोई हमारे उत्तरों को ही नहीं, हमारे डर को भी देख ले। और जब ऐसा होता है तो दो अजनबियों के बीच भी कुछ ऐसा बनने लगता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। विश्वास, धीमा, अदृश्य, लेकिन असाधारण रूप से शक्तिशाली। और एक बार जब विश्वास जन्म ले लेता है तो इंसानी दिल ऐसे दरवाजे खोल देता है जो तर्क कभी नहीं खोल सकता। और अब शायद तुम लोगों को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाओगे, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर चुप्पी के पीछे एक संघर्ष, और हर इंसान के भीतर एक ऐसी दुनिया जिसे बहुत कम लोग कभी देख पाते हैं। शक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार वो किसी कमरे में सबसे ऊंची आवाज नहीं होती। वो व्यक्ति होता है जो इंसानी स्वभाव को समझ चुका होता है, जो जानता है कि लोग क्या कहते हैं और उससे भी ज्यादा क्या छुपाते हैं। आज जब तुम किसी से मिलो तो केवल उसके शब्द मत सुनना, उनके पीछे छिपी हुई जरूरतों को सुनने की कोशिश करना। शायद वही तुम्हें वो सच दिखाई दे जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी मिस कर देते हैं। और अगर इस यात्रा ने तुम्हारे भीतर एक भी नया प्रश्न पैदा किया है तो उसे जाने मत देना, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न 100 उत्तरों से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखो, दुनिया में सबसे गहरे प्रभाव अक्सर उन लोगों के होते हैं जो इंसानों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे केवल उन्हें समझ लेते हैं। और जिसे इंसानी स्वभाव समझ आ जाता है उसके लिए सबसे बड़े दरवाजे कभी बाहर नहीं खुलते, वे लोगों के भीतर खुलते हैं। और अब जब ये कहानी समाप्त हो रही है, शायद असली यात्रा शुरू हो रही है। क्योंकि अगली बार जब तुम किसी इंसान को देखोगे तो शायद केवल उसका चेहरा नहीं देखोगे, तुम उसके शब्दों के पीछे छिपी खामोशियां भी सुनोगे, उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारण भी महसूस करोगे। और शायद यही वो जगह है जहां इंसानी स्वभाव का सबसे दिलचस्प रहस्य छिपा हुआ है। अगर ऐसी यात्राएं तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है तो बुक सीलिन के साथ जुड़े रहना। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक शांत सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या फॉलो कभी कभी एक बातचीत को एक समुदाय में बदल देता है। और याद रखो, दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा वे नहीं होते जो लोगों पर राज करते हैं, अक्सर वे होते हैं जो लोगों के भीतर चल रही अनकही कहानियों को पढ़ना सीख जाते हैं। क्योंकि इंसान जो दिखाता है वो उसकी पहचान का केवल एक हिस्सा होता है, बाकी सब छाया में छुपा रहता है।